हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो हमारे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसकी यूनिट फर्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यूनिट सेकंड का हम लेक्चर 1 देख चुके हैं। आज हम लेक्चर 2 में 4 टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारे पहला टॉपिक इसमें है लेटेंट हीट, फिर हमारा वेपर प्रेशर है, फिर हमारे सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। ये काफ़ी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप पूरा देखते रहें, आपको ये सब क्लियर हो जाने हैं। ये हमारे 2-2 नंबर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लेते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट को। तो अगर आप लोगों ने इसकी यूनिट फर्स्ट नहीं देखी हो तो मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए अब लेटेंट हीट को देखते हैं कि आखिर होती क्या है। तो आपने क्या किया है कि हम एक एग्जांपल समझते हैं कि ये क्या लिया, हमने एक टब लिया, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, यहाँ पे क्या है, हमारे पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की तो इसका पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, इस टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा लिया। अब हमने क्या किया, जब इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग गया। 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 60 हुआ। हीट हम कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कंडीशन आई, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देख रहे हैं कि हीट तो हम कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो 100 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब सोचने की बात है कि आखिर वो सब 100 से आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये हीट आखिर जा कहाँ रही है फिर। तो इसी हीट को जो 100 टेम्परेचर के बाद नहीं बढ़ रही, इसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त ऊर्जा मतलब सीक्रेट एनर्जी, यानी कि सीक्रेट है, मतलब यहाँ पे इसमें शो नहीं हो रहा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, जा कहाँ रहा। तो इसमें होता क्या है कि वो आखिर जाता कहाँ है, तो जो हमारा जो लिक्विड है ना, ये हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये गैस बन के उड़ने लग जाता है, पानी हमारा धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जो हीट है वो हमारी कहाँ जा रही है, वेपर बन रही। मतलब जो लिक्विड है हमारे, वो लिक्विड हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर फेस में कन्वर्ट हो गए। मतलब इसने क्या किया, अपना जो हमारा लिक्विड था, लिक्विड से ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, जो हमने अपने पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। अगर आपने वो भी नहीं देखा हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप पहले लेक्चर 1 देख सकते हैं, आपको ये बहुत ईजी होगा फिर। तो ये हमारी वेपराइजेशन प्रोसेस के जरिए होने लगता है। तो सिंपल है कि लेटेंट हीट में क्या हो रहा है, जो हमारी लेटेंट हीट है वो हीट हमारी इसमें क्या है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की जगह लिक्विड क्या कर रहा है कि अपने फेस को चेंज कर लेता है, अपनी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर लेता है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और यही हमारी लेटेंट हीट है। इसको हमने यहाँ पे नोट्स आपके लिए पहले से प्रोवाइड कर रखे हैं, आप ये डिस्क्रिप्शन में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ अपना समझिए और बेस क्लियर कीजिए। अब हम देखते हैं अपनी दूसरा हमारा प्रोसेस है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है यह जानते हैं हम फ्रेंड, कि अब अगर हम सिंपल कोई भी चीज़ दिखाएं कि हमने इस पेन के द्वारा कोई प्रेशर लगाया, या हम पानी के द्वारा कोई प्रेशर लगता है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पेन के द्वारा लगाया, इस पेन का प्रेशर हो गया सॉलिड प्रेशर। उसी प्रकार वेपर प्रेशर, मतलब जो एयर की बबल ऊपर उड़ी हैं उनके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि हमने ईजिली एक हमने बॉक्स लिया है ऐसा सिंपल। अब यहाँ पे जब पानी ये भरा हुआ है, तो जब इसको टेम्परेचर 100 होगा तो ये उड़ने लग जाएंगी। मतलब सिंपल लीजिए, 100 के बाद उड़ने लग जाएंगी ये, मतलब वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। अब ये ऊपर कन्वर्ट होने लग जाती तो हमने क्या किया, इसको जो हमने कवर कर दिया किसी से। अब कवर हो जाएगा तो ये यहाँ पे जाके अटैच होने लग जाएंगे वेपर्स। मतलब लेटेंट आपने जो समझा था वही प्रोसेस यहाँ पे आगे बढ़ रही है कि यहाँ पे ये वेपर कन्वर्ट यहाँ पे चिपकने लग गए। हमने क्या किया, इसको कवर कर दिया है। अब जब कवर हो गया यहाँ पे, तो आपको पता है कि हमारा रूम टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 30 के अप्रॉक्स होता है, 30-35, मतलब मौसम के हिसाब से। अब क्या हुआ, ये हमारा थोड़ा ज़्यादा हीट है, 100 डिग्री पे ये हो रहा है। अब यहाँ पे ये हमारी जो एयर बह रही है वो हमारी कितनी है, 30 डिग्री पे है। तो जब वो इसके सरफेस से टकराएगी तो इसके सरफेस के जो टेम्परेचर है इसको कम करेगी। अब ये 100 डिग्री है और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 30 करीब है, 30 डिग्री। तो क्या करेगा, जो इन वेपर्स को वो क्या करेगा, वापस लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जब हम गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इनका टेम्परेचर था ना वो डिक्रीज हो गया इसके मुकाबले, यहाँ 30 था तो यहाँ पे ये वापस गिरने लगे। अब यही प्रोसेस चलती रहती है, यहाँ से ये ऊपर वेपर पहुँचते रहते हैं, फिर ऊपर के यहाँ से टकरा के मतलब नीचे जाते रहते हैं। तो जो ऊपर वेपर बन रही हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वेपरेशन प्रोसेस है ये।
अब वेपराइजेशन प्रोसेस, अब यहाँ पे जो नीचे जा रही है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंस प्रोसेस होता है जब गैस हमारी किस में कन्वर्ट होती है, वापस लिक्विड में। तो यही प्रोसेस है रेट ऑफ वेपराइजेशन। और जब रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में इक्वल हो जाते हैं, जब ये इक्वल हो जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो वेपर के द्वारा इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। मतलब व्हेन बोथ इज इक्वल और इन इक्विलिब्रियम गैस इन इक्विलिब्रियम दैट टाइम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जब ये दोनों इक्वल है उस टाइम पे जो वेपर हमारे जहाँ पे लग रहे हैं उनको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। फ्रेंड वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आप पूरा देखना, आपको समझ आ जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। तो हमने पिछली क्लास में सब्लिमेशन देख लिया था कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है, जब हमारा कोई भी सॉलिड पार्टिकल डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे हीट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तब हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट होता है। अब हम सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट समझते हैं क्या है, कि लेट कीजिए क्या होगा, हम पहले ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये ग्राफ बना लिया, यहाँ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ हमारा प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। अब क्या होगा, ये एक पॉइंट है। अब हमने क्या किया, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को बढ़ा देते हैं एक साथ, तो हमारा ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, तो हमने टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे ऊपर बढ़ गया और यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये हमारा किस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, वेपर में। इस सिचुएशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज कर दिया हमने। अब अगर इसी पॉइंट पे हम क्या करें, यहाँ पे टेम्परेचर को मतलब डिक्रीज कर दें, प्रेशर को बढ़ा दें। मतलब यहाँ ऊपर देखिए, ये हमारा प्रेशर था, यहाँ पे था, इस पॉइंट पे हमने प्रेशर कितना कर दिया, टेम्परेचर, सॉरी ये वाली लाइन हमारी टेम्परेचर की है, तो हमने टेम्परेचर यहाँ से यहाँ कर दिया, मतलब टेम्परेचर हमारा कम हो गया, लेकिन हमारा जो प्रेशर था वो यहाँ तक था ना, प्रेशर हमारा इतना बढ़ गया। तो हमारा जब प्रेशर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं, एक चीज़ गौर कीजिए कि जब हम लिक्विड में, जब हम किसी चीज़ को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो हम उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है जब हम किसी वापस चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम हुआ और प्रेशर इंक्रीज किया, तो हमारा लिक्विड में हो गया। अब अगर इसी पॉइंट पे हम क्या करें, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही डिक्रीज कर दें, दोनों को हमने कम कर दिया, तो इस टाइम पे क्या बन जाएगा, जब हमारा वापस सॉलिड बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जब हमने टेम्परेचर भी कम कर दिया, प्रेशर भी कम कर दिया, अब टेम्परेचर इतना कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को बोलते हैं सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से क्या है कि हमारा सॉलिड जो है, सॉलिड हमारा लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड हमारा गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये आपस में इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होते हैं कि इस पॉइंट से जो सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है और यहाँ पे वेपर भी बन सकता है, मतलब गैस में भी बन सकता है और लिक्विड भी बन सकता है। मतलब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस जगह से जो मतलब जो भी पार्टिकल है उसके पास एबिलिटी है कि वो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर में जा सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, वेपर में भी। तो यही हमारा सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट है। बाकी आप नोट्स देख लेना और ये ग्राफ आपको बनाना है और इसको समझाना है, बस आपका ये क्लियर हो जाना। अब हमारा चौथा टॉपिक है यूटेक्टिक मिक्सचर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये हम ऐसे समझते हैं कि यूटेक्टिक मिक्सचर से हम क्या समझते हैं कि दो हमने कोई भी सॉलिड पार्टिकल लिए, अब उनका क्या हुआ, जब वो आपस में मिले तो उन्होंने क्या किया, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा और रूम टेम्परेचर से भी डिक्रीज हो। जैसे हम ये एग्जांपल समझते हैं, ये हमने कोई भी एक प्लेट ले ली कुछ भी मिलाने के लिए, ये हमने ए था, ये बी था। अगर इसका टेम्परेचर लेट को जो 40 है और इसका भी कितना है 40 या 35 कितना भी है, जब 50 है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो इनका टेम्परेचर आधा हो जाता है। अब जब ये इसमें डाला हमने और ये भी इसमें डाला तो ये 40 का कितना हो गया हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा रूम टेम्परेचर कितना है, करीब 30 से ऊपर होता है। अब 30 से ऊपर है और उससे अगर नीचे जाएगा टेम्परेचर तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल क्या है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्टिंग, क्योंकि जो ये है इससे ज़्यादा इसका प्रेशर है। मतलब यहाँ से जो इस पर पूरा अप्लाई हो रहा है, जैसे कि ये चीज़ है, इसमें हमारे दोनों पाउडर भरे हैं, अब इसका टेम्परेचर 20 हो गया। अब यहाँ से चारों तरफ से वातावरण कितना पड़ रहा है हमारा 30 डिग्री से ऊपर, तो ये क्या है हमारा ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगा।
और इसी प्रोसेस को बोलते हैं यूटैक्टिक मिक्सचर, मतलब इन्हीं मिक्सचर को यूटैक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। जब क्या होता है, हमारे दो सॉलिड पार्टिकल आपस में मिलके उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, जिस वजह से वो रूम टेम्परेचर पर ही पिघल जाते हैं और रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही सिंपल हमारा यूटैक्टिक मिक्सचर है। आपको ये ग्राफ बनाना है और ये सारे नोट्स आप पढ़ लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। सिंपल है, ए मिला यहाँ से, उसका डिक्रीज हुआ, ए और बी आपस में मिलते गए या डिक्रीज होता गया, और जिस पॉइंट पे जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम यूटैक्टिक पॉइंट बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये चारों पॉइंट समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नोट्स आप बनाते रहें साथ के साथ।